क्या सोलर पे टैक्स लग रहा है, क्या नेट मीटरिंग बंद हो रही है। 100 किस्म के सवाल, स्पेशली वो लोग जो आइदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको शदीद परेशानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल हकीकत क्या है, क्या ये र्यूमर्स हैं या नहीं है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे। ऑथेंटिक आप कह लो कि ऑथेंटिक एक सेनेट के फ्लोर पे हमारे जो पावर डिवीज़न के जो वज़ीर हैं लगारी साहब, उन्होंने एक तकरीर किया है, उसके ऊपर हम रिएक्शन भी देते हैं और वो बेसिकली दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए वैसे तो पॉलिटिशियंस की बात का इतना भरोसा किया नहीं जा सकता। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, गुड, बेहतरीन, ऐसा ही होना चाहिए। इतनी शदीद कन्फ्यूजन है ना इस वक्त मार्केट में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हमने क्लैरिटी करनी है कि ये ऊँट किस करवट बैठने लगा है, और उसमें जो हमारे तवानाई के जो पावर डिवीज़न के जो वज़ीर हैं लगारी साहब, उनकी मैं स्पीच लगाऊंगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ के जो र्यूमर्स फैले हुए हैं या जो भी हकीकत है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर बंदा एक फ्लोर पे खड़े होके, जो कि बाकायदा एक ऑथेंटिक प्लेस है, उधर खड़े होके कोई चीज़ क्लेम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 100% फॉल्स नहीं हो सकती। सो विदाउट डिले हम उस पर रिएक्शन भी शो करते हैं अपना, और देखते हैं कि लगारी साहब की कह रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये पुट्ठा पा लेना है, या मेरे कान ही पुट्ठे ने। अच्छा जी, अब हम अपनी वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं व्हाट ही हैज़ समथिंग टू से, और जो भी फिर हमारी कमेंट्री होगी वो हम बीच में कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक लिए आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो 2017 के अंदर जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक़्त बड़ी क्लैरिटी के साथ नेट मीटरिंग की सिस्टम जो था वो उसी वक्त उसका आगाज़ हुआ था, 2017 और पिछले 5-6 सालों में इसकी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हेल्दी तौर तरीके से एक अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें आज तक पाकिस्तान के अंदर 1500 एंड सम मेगावाट्स ऑफ पावर की कैपेसिटी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू बाय पीपल देमसेल्व्स। देयर आर मोर देन 113,000 सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शंस अक्रॉस द कंट्री, और पिछले 2 सालों के अंदर ओवर 100% से मेन चीज़ इसमें यही है, रौला सारा यही पड़ा हुआ सर, कि लोगों ने अपनी पर्सनल जेब से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और उसके बाद अगर वो इनसिक्योर है तो उस पर फिर लगा एक्चुअली ग्रोइंग। इंटरनेशनल सोलर पैनल्स की मार्केट के अंदर देयर हैज़ बीन अ सीरियस सप्लाई, और एक ग्लट आया है जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है। 110-115 रुपीज़ पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है। ये वो एक मेन फैक्टर है ना जिसकी वजह से सारे परेशान हो गए थे कि यार प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं। यू गाइस नो दिस थिंग ऑलरेडी, हम सब ने उस पर बात की हुई यूट्यूब पे कि क्या वजूहात थी। इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को। आप प्लीज रिकॉर्ड सामने उठाएं। ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कंफ्यूजन मची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है। मैं किसी को जो खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अभी तक तो लगारी साहब ने ये क्लेम किया है कि किसी बंदे ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये चीज़ क्लेम नहीं की कि नेट मीटरिंग बंद होने लगी है। किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीजें फिगर आउट ही नहीं करती। IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे। दैट इज इट।
उसके अलावा हमने IMF के साथ जो इंगेजमेंट की है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं। ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट खत्म करेंगे तो 2 रुपए यूनिट की कमी आएगी। अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपए यूनिट की कमी आएगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपए यूनिट का इफेक्ट आएगा। तो हमने इन तमाम चीज़ों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूर बात की और हमारा हक है। और हम ना सिर्फ वहाँ अच्छा देखिए, मैंने जो वीडियो के शुरू में पहले बात की है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे तो सारे एक जैसे लगते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये अगर आप किसी भी पार्टी, किसी शख्स को फॉलो कर रहे हैं, उसकी शख्सियत परस्ती के अंदर फंसे हुए हैं आप लोग, तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। आपने लॉजिकल ओपन ग्राउंड के साथ ये बात सुननी, तब आपको समझ में आएगी। लेट्स कंटिन्यू करते हैं, बल्कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर भी ओपनली ये बात करते हैं। तो मैं आपको इस हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूं, मैंने परसों या कल, आई थिंक इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, आई मेड अ क्लियर statement in a press conference in Lahore also that has been reported in the Dawn yesterday, and in spite of that report there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air कि we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors। अच्छा, ये तो बड़े मज़े की बात है, ये लगारी साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है पोस्ट जून भाई साहब ने रहना है कि नहीं रहना। इफ़ ही चेंजेस, इनकी वो पोस्ट चेंज होती है या ये रिज़ाइन कर जाते हैं इधर, तो इन बातों की वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है कि यार पुरानी पॉलिटिक्स, पहले वालों ने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं। हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता, जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है। किसी का 7 साल का है, किसी की अभी ड्यूरेशन 5 रह गई है, किसी की 4 रह गई है। उसमें वी आर कंप्लीटली जी कमिटेड कि हम इन्हीं रेट्स के ऊपर खरीदो फरोख्त करेंगे जिसके ऊपर हमने उनके साथ साइन ऑफ किया है। बाकी रह गई बात कि आइंदा क्या होगा, इस वक्त हम किसी पोजीशन में नहीं है बात करने के आइंदा क्या हो। जब हमने खुद अपनी, ये डेंजरस पॉइंट है, रन की, जब हमने अपने बैठ के नहीं देखा कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आ रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जरूरत होगा, जब ये इंशाल्लाह 1500 मेगावाट 4500 मेगावाट पे पहुंचेगा हमारी पॉलिसीज की वजह से, जब रिन्यूएबल्स की पॉजिटिव पॉलिसीज की वजह से यहाँ तक पहुंचेगा, तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ये जो अपर क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट्स इसमें करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो इसको वेलकम करते हैं। इसका लाइफ लाइन कंज्यूमर्स और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के टैरिफ के ऊपर क्या रेट का असर पड़ेगा। आज से 2 साल पहले जब कोई इन्वेस्ट करता था एक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम में, उसका 3 से 3.5 साल के अंदर पे बैक पीरियड होता था। उसकी इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू पे हिम और हर बैक इन 3.5 to 4 years। अच्छा, पे बैक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको कहते हैं, यार इस पे ना कन्फ्यूजन ही रहती है। मैं आपको कहूँ, मेरा अपना तज्जिया ये है कि आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते सिवाय अपने आप को तसल्ली देने के लिए। इतने वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इतने वेरिएबल फैक्टर्स हैं इसके अंदर कि आपका बिजली का रेट चेंज हो गया, आपकी कंजम्पशन बढ़ गई, कम हो गई, सारी चीज़ें मैटर करते हैं। अब जैसे मैंने तकरीबन 9.5 किलोवाट का सिस्टम लगाया। अगर आपने जानना है कि वो सिस्टम कैसे लगा है तो मैं ऊपर लिंक में डाल देता हूँ, और उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। लू चल रही है यार इस टाइम पे, मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर। तो उसमें ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ये है कि मैंने 9.5 किलोवाट का सिस्टम लगा के बाकायदा अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया है। अब इंक्रीज़ किया है, दैट मीन्स के मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कम होगी। तो इसमें आपने नहीं पढ़ना, ये इट्स वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। लेट्स कंटिन्यू।
That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. ये आज की खबर एक आ गई और दो आ गई और on the basis of just presumptions. So thank you. As long as you are not privileging an No. aging Yes, and there is- inefficient grid No. and captive power. बिल्कुल अभी मैं आपको दूंगी ये मोहसिन मैं साहब आपको ऐसा ऐसा जिस तरह हम ग्रो करेंगे, जब डायनामिज्म रिक्वायर करेगी, जब हमारा सेक्टर रिक्वायर करेगा, इस पॉलिसी का अगर रिव्यू होगा किसी स्टेज के ऊपर भी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्टेक होल्डर्स और सबके साथ बातचीत करने के बाद होगा. तो लेट मी अश्योर द हाउस दिस वेल अबाउट दिस अगेन. देयर इज नो such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, we will do, whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner. चलें जी, थैंक यू सर. शुक्रिया. बैठे. अच्छा, इसमें से सिचुएशन अब यही है कि लगारी साहब की बात से यही अंदाज़ा हो रहा है कि फ़िलहाल इमीडिएट बेसिस पे जो लग रहा था ना कि इमीडिएट जून में, मुझे वैसे ख़तरा है कि इन्होंने जून में कोई ना कोई हल्की फुल्की फरनकारी मारनी है. टैक्स की इन्होंने वैसे बात अभी नहीं की है, ये एक पॉइंट नोट करने वाला है. बाकी ये कह रहे हैं नेट मीटिंग ना बंद हो रही है, जो लाइसेंसेस आपने साइन ऑफ कर रखे हैं अपनी अपनी डिवीज़न कंपनीज़ के साथ, जो आपकी बिजली की कंपनी, वो चलता रहेगा. सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल फ्लोर पे खड़े होके एक बंदा वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन एक थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी होती है इंसान में, इतनी तो हया होती है ना कि इस तरह ओपनली कोई फेक बात तो नहीं कर सकते ना. सो आई एम लिटिल बिट यू कैन से कंफर्टेबल, लेकिन मुझे भी अभी यकीन इस चीज़ पे नहीं आ रहा. तो मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है. मैंने कहा चलो इस पे बात इस लिहाज से ज़रूरी इसलिए करें क्योंकि मैं इस चैनल पे वो वीडियो चढ़ाता हूँ जिस चीज़ से मुझे थोड़ा सा ज़रा मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ. अब मैं इस रोले रप्पे से जाके कहीं कंफर्टेबल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करता हूँ. आप सब ने ये सुना होगा, लेकिन लिसनिंग एंड डिस्कसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टुगेदर, आई होप अब आपकी इसके बेस पे क्या थॉट है. खुदा के लिए यार अभी नीचे कमेंट्स में ये चीज़ ना शुरू हो जाना कि मैं तो इसका फॉलोअर हूँ तो ये झूठ बोल रहा हूँ. वो ऐनक उतारें अपनी मोहब्बत की और दुआ करें कि ये जो भी बंदा बात कर रहा है वो बिल्कुल आम लोगों के हक़ में हो, ना सिर्फ जो हम जैसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या करने वाले, बल्कि जो करना चाह रहे हैं, जो दो पीपल हु आर सेविंग सम मनी, वो पोस्ट जून उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड. अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटे से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें. आई विल सी यू रिक्शा, आई विल सी यू सम अदर डे.